साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। साथियों, इसी खुशी में अपने मनीषी कवियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एक ऐसी हमने खोज की है जो आज से 40-50 साल पहले की परंपरा थी अपने देश में। आज अपना देश देश न रहा, प्रदेश प्रदेश न रहा और कस्बे भी शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज से 40 साल 50 साल पहले की बात है, जब लोगों के पास पानी पीने का साधन नहीं था। सिर्फ एक ही साधन था, वो पनघट। वो नदियाँ जहाँ निर्मल जल बहता था, गांव से दूर रहती थी, वहाँ लोग जाके कई कोसों दूर जाके पानी भरने जाते थे। तो दोस्तों, आइए उस पनघट की बात करते हैं जिस पनघट पे हमारे दादा दादी पापा का जीवन गुजरा है, मम्मी का जीवन गुजरा है। उनकी व्यथा को सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है। आज हमारे देश में उन्नतशील देश हो गया है, जो घर घर नल लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हम पानी की भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए वो कविता सुनते हैं जो हमने 50 साल पहले देखा सुना था, और कितनी परेशानियां होती थी हमारी दादी जी को, माता जी को, कि वो बेचारी पानी पीने के लिए, पानी भोजन के लिए, पानी कपड़े के लिए कितना संघर्ष करने के बाद वो पनघट पे जाती थी और घड़े में पानी भर कर ले आती थी। तो दोस्तों, कितनी परेशानियां थी उस समय जब ये संसाधन नहीं था अपने देश में। आज हमारा देश 21वीं सदी से आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, आज हम उस कविता पर ध्यान देते हैं, उस कहानी पे ध्यान देते हैं जो हमने 50 साल पहले देखा था, सुना था और जाना था। एक ऐसी कहानी है जो पनघट में कई गांव के लोगों का जमघट होता था। कई गांव के लोग वहां इकट्ठे होते थे, सुख दुख की बातें होती थी, खुशियों की बातें होती थी, और वहीं पे हम लोग अपना कोई काम अगर घर में खुशहाली का होता था तो उसको वहीं पे बिना कार्ड के, बिना उस छपाए हुए निमंत्रण दे देते थे। लोग आते थे, गम भी होता था, वहीं से मालूम हो जाता था पनघट से कि आज किसी के यहाँ गम हुआ है तो आज इसके यहाँ जाना है। तो लोग वगैरह जाते थे और अच्छी तरह भाईचारा निभाते थे। आज हमारे देश में इतना विकसित देश हो गया है कि यहाँ हमें आज फुर्सत ही नहीं है किसी से फालतू बात करने की, ना ज़्यादा बात करने की। तो दोस्तों, आइए उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। आज से 50 साल पहले जो हमने परंपरा निभाई है वो भी आज कायम है। तो दोस्तों, पनघट एक ऐसा स्थान था जहाँ कई गांव के लोगों से मुलाकात होती थी, उनका हाल समाचार होता था, उनके बाल बच्चों के बारे में जानकारी मिलती थी, और घर में खुशी और दुख का वातावरण जो होता था वो भी जानकारी हमको मिलती थी। आज हम उस कविता के द्वारा उस कहानी को बयान कर रहा हूँ जो हमने सुना, देखा और जाना है। तो दोस्तों, आइए उस कविता को सुनते हैं जो हमने दिल से लिखा है और बड़ा सोच समझ के लिखा है। शब्दों को ढूंढ कर अपनी स्याही कलम से लिखकर आप तक प्रस्तुत है। जिस कविता का हमने निर्माण किया है वो कविता आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, पनघट एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों का मेला रहता था, तांता लगा रहता था पानी भरने के लिए, और मटके ही मटके दिखते थे। कोई घड़े में, कोई सिर पे रख के ले आता था, कोई कंधे में टांग के ले आता था, कोई कामर लेके आता था। यानी कई साधनों से पानी भरने की परंपरा वहाँ रही है। तो दोस्तों, देखकर बड़ा अच्छा लगता है
किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे छोटे छोटे झोपड़े रहते थे जहाँ पशुओं को रहने के लिए बनाया गया था और वहीं से दाना पानी देते थे और उनका जीवन यापन करते थे। गाय बैल भैंस वगैरह भी वहीं आके नहाती थी और वहीं आके पानी पीते थे। तो दोस्तों आइए एक ऐसी कहानी पे आधारित कविता हमने लिखी है, जो घड़ा लेकर पनघट तक जाना, पानी भरकर सिर पे रख कर लाना। कितनी टेढ़ी खीर होती थी, कितना संघर्ष होता था, कितनी समस्या होती थी। बरसात में, गर्मी के मौसम में बड़ा दिक्कत होता था। आइए साथियों सुनते हैं वो कविता जिसको हमने कहानी के तौर पे देखा और कविता बनाई है। तो आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है नदी का निर्मल जल भर कर लाना। वो पनघट की यादें आज भी याद आती हैं, वो पनघट की यादें आज भी याद आती हैं। घड़ा लेकर पनघट पे जाना, उसमें पानी भर कर सिर पर लाना, कितना कठिन काम था, कितना संघर्ष भरा जोखिम कार्य था। मुझे आज कल भी याद आता है। सखी सहेलियों के संग वापस आना, मुझे आज कल अभी भी याद आता है। सखी सहेलियों के संग वापस आना फिर मुझे आज कल भी याद आता है। फिर दूसरी सुबह सहेलियों के संग पनघट पे पानी भरने ना, फिर दूसरी सुबह सहेलियों के संग पनघट में पानी भरने याद आता है। फिर राहों में थक कर बैठ जाना, सखी सहेलियों संग भेंट वार्ता करना याद आता है। नदी का निर्मल जल भर कर लाना, मटकी के ऊपर मटका, मटका के ऊपर मटकी रख कर लाना आज भी याद आता है। वो पनघट की याद आज भी आती है। घड़ा लेकर पनघट पे जाना, उसमें पानी भर कर सिर पे लाना, मुझे आज कल भी याद आता है। सखी सहेलियों के संग वापस आना मुझे आज भी अभी याद आ रहा है, मुझे आज कल अभी याद आता है। फिर दूसरी सुबह सहेलियों के संग पनघट पे पानी भरने जाना याद आता है। फिर राहों में थक कर बैठ जाना, सखी सहेलियों संग भेंट वार्ता करना याद आता है। नदी का निर्मल जल भर कर लाना, मटके के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटका रख के घर तक ले आना, सखी आज भी याद आता है, सखी आज भी याद आता है, सखी याद आज भी आता है। फिर कच्चे मकान की रसोई में भोजन, दाल चावल सब्जी बनाना, फिर बड़े बुजुर्गों को पहले खिलाना, मुझे सखी आज भी याद आता है। फिर कच्चे मकान की रसोई में भोजन, दाल चावल सब्जी बनाना, बड़े बुजुर्गों को पहले खिलाना, मुझे सखी आज भी याद आता है। फिर हम बाल बच्चों के साथ मिलकर साथ में बैठकर भोजन करते थे। फिर हम बाल बच्चों के साथ मिलकर साथ में बैठकर भोजन करते थे। कहता है कवि सीएल दीवाना, वो पनघट की याद आज भी याद आती है, वो पनघट की याद आज भी याद आती है, वो पनघट की याद आज भी याद आती है। साथियों ये कविता आपको कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से कर दो दोस्तों, उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।